मोबाइल एक ऐसा गैजेट्स है, अगर आप उसे अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो वो आपकी उपयोगिता में आएगा, लेकिन अगर उसे एडिक्शन के रूप में आपने अपना लिया तो वो आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। ऐसा ही एक मामला इस समय देश में सुर्खियां बना है, जहां 3 बहनों की मौत हो जाती है और वजह बताई जाती है कि वो मोबाइल गेम के एडिक्शन थे। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगरा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक दिनेश राठौर जी। राठौर जी, जो अभी जो मामला चल रहा है, 3 बच्चों ने जान चली गई मोबाइल गेमिंग की, ये क्या है एडिक्शन और इससे हम कैसे बच्चों को बचा सकते हैं? जी मित्रों, विज्ञान एक दुधारी तलवार है। विशेषज्ञ के हाथ में, एक शिक्षित व्यक्ति के हाथ में ये आपका बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन अनजान व्यक्ति के हाथ में ये घातक हो सकता है। जैसे देखा गया है कि जैसे गैस का सिलेंडर है, आपके लिए बहुत बिना धुआं गर्मी के बहुत अच्छे से भोजन बनाता है, लेकिन अगर किसी बच्चे के हाथ में आ जाए तो वो ब्लास्ट करके परिवार के लिए भी घातक हो सकता है। इसी तरीके से इंटरनेट, मोबाइल और एआई ये बहुत ही उपयोगी माध्यम हैं शिक्षण के लिए, रिसर्च के लिए, मनोरंजन के लिए, लेकिन इसके बारे में पूरा अगर हम ज्ञान रखते हैं, इससे सजग रहते हैं तो ठीक है। अदरवाइज ये भी आपके लिए घातक हो सकता है। ये एक हार्मलेस टूल नहीं है। आजकल देखा गया है कि मोबाइल में जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं, वीडियो गेम्स होते हैं, आपके सोशल मीडिया, रील्स, ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ज़्यादातर एआई इनेबल्ड होते हैं। वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एआई के साथ में इसको इनेबल करते हैं। जब एआई इनेबल कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म होता है तो आप केवल मोबाइल को नहीं देख रहे, मोबाइल भी आपको स्टडी कर रहा होता है। उसको पता होता है कि आपको की आवश्यकता क्या है, किस तरह के कंटेंट आपको पसंद है, कौन सी रील आपने कितनी बार और कितने समय तक देखी, वो उसी तरह के कंटेंट आपको परोसना शुरू कर देते हैं। बच्चों में अक्सर देखा गया है कि उनका मस्तिष्क परिपक्व नहीं होता और ऐसी अवस्था में वो मनोरंजन के लिए परोसे गए इस सामग्री को ही अपनी सच्चाई समझ लेते हैं और इसकी एक तरीके से अरेस्ट की स्थिति में आ जाते हैं। जब इन बच्चियों के बारे में ऐसा जानकारी में आया कि कोरियन सीरीज़ वगैरह ओटीटी पर लगातार देखते हुए वो अपनी पहचान है वो कोरियन से जोड़ लेते हैं और भारतीय पहचानों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। जब उनको इस चीज़ के लिए टोका जाता है तो उनको बहुत आघात पहुंचता है। तो बच्चों का मन बहुत नाजुक होता है। वो अगर बच्चे आपके लगातार मोबाइल देख रहे हैं तो वो अनसुपरवाइज मोबाइल ना देखें। और कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो शुरुआती समय में जब बच्चे बोलना भी नहीं सीखते तब भी वो बहुत कुछ ऑब्जर्व करने लगते हैं, बहुत कुछ सीखना शुरू कर देते हैं। तो उसी अवस्था से हम सजग रहें, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, मांग पूरी नहीं करनी है। अगर बच्चे को मोबाइल की ज़रूरत नहीं है तो आप मोबाइल ना दें और परिवार के सारे सदस्य मिलकर एक मत होकर इस पर निर्णय लें। क्या लगता नहीं कि ये जो बच्चे इस तरह के मोबाइल देखते हैं, क्या उनके लिए केवल वही चीज़ माध्यम रह जाता है सुख सुविधाओं का? क्या वो अपना लेते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या केवल वही सुविधा सुख का माध्यम रह जाता है। होता क्या है कि हमारे ब्रेन में जो रिवार्ड सिस्टम होता है, जो प्राकृतिक रूप से हमारे अस्तित्व के बचाने के लिए जो कार्य हैं उनको करने पर हमारा मस्तिष्क उस प्रोत्साहन को आनंद के रूप में हमें देता है। एडिक्शन की अवस्था में वही चीज़ अतिशय हो जाती है। जैसे भोजन करने में आपका वो जो रिवार्ड सिस्टम से जो डोपामिन केमिकल जितना सक्रिय होता है, आप नशा करेंगे तो नशे की अवस्था में वो उससे कई गुना ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जब उससे इतना अतिशय आनंद मिलता है तो बच्चे बाकी चीज़ों में रुचि लेना बंद कर देते हैं। वो सोशल इंटरेक्शन में, पारिवारिक संबंधों में, शैक्षणिक कार्यों में, खेलकूद में, किसी भी तरह के कामों में रुचि लेना बंद कर देते हैं। और पेरेंट्स को लगता है कि कोई डिप्रेशन में चला गया है, नेता की कोई स्थिति है। तो पेरेंट्स सर कैसे उन पर निगाह रखें? क्या पेरेंट्स कैसे जान पाएंगे कि ये एडिक्शन की ओर जा रहा है बच्चा, इससे पहले हमें इसे क्योर करना है? कैसे पता कर पाएंगे कि वो एडिक्शन की ओर है? देखिए, शुरुआती अवस्था से ही आप ये चेक करें कि अगर अनावश्यक बच्चा लंबे समय तक मोबाइल पे है और इस तरह के कॉन्टैक्ट दे रहा है तो उसको रोकने की ज़रूरत है। और जब भी बच्चे से अगर मोबाइल ले जाए तो मोबाइल लेने पर अगर वो गुस्सा करता है, चिड़चिड़ापन होता है और इस हद तक पहुंच जाता है कि वो आपके और उसके बीच के संबंधों की भी चिंता नहीं करता है, इतनी अभद्रता तक पहुंच जाता है, तो ये मतलब समझिए खतरे की घंटी है। अगर उसके शिक्षा में, शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट आ रही है तो ये समझिए खतरे की घंटी है। अगर वो खेलकूद से दूर हो गया है और अपने मित्रों से मिलना जुलना कम कर दिया है तो ये समझिए खतरे की घंटी है।
और आपको तत्काल इसमें कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या क्या कदम उठा सकता है एक अभिभावक के रूप में? वो क्या कदम उठाए ताकि उसे ऐसा भी ना लगे कि वो मोबाइल से दूर हो रहा है? जी, देखिए, नशे में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। इसमें यस या नो होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि धीमे धीमे इसकी मात्रा कम करें या बढ़ा दें। आपको तय करना है कौन से मोबाइल ऐप उसके लिए ज़रूरी हैं, कौन से OTT प्लेटफॉर्म उसके लिए ज़रूरी हैं। सेंसर में ये OTT प्लेटफॉर्म में अलग से कॉलम होता है, फिल्टर्स होता है, कुछ बच्चों के कंटेंट ही उनको अवेलेबल कराएंगे। अगर AI इनेबल्ड वीडियो गेम देख रहे हैं तो उसको आप रोकिए। अगर बच्चे समय से पहले सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह देख रहे हैं जो आयु के अनुसार उनके लिए उचित नहीं होती हैं, तो उससे आप रोकना आपकी जिम्मेदारी। तो जितना इसमें जो भी कार्य है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज़्यादा है। बच्चे तो रिसेप्टिव हैं, वो इनोसेंट हैं, लेकिन AI इनोसेंट नहीं है। AI एक हथियार है जो मासूम नहीं है, जो जान भी ले सकता है। केयर कितनी ज़रूरी हो जाती है सर इस तरह के मामले जब आप लोगों के सामने आते हैं? तो क्या केयर भी एक ऐसा भाग है जो इसको एडिक्शन को दूर कर सकता है? जी, केयर निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों को इसके प्रकार के बारे में बताना कि किस तरह की वस्तु है, कैसे एडिक्शन होता है और AI क्या होता है, वो किस तरीके से आपके मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, अरेस्ट करता है, तो सबसे पहले उनको एजुकेट करें। दूसरा, उनके साथ में एक क्वालिटी समय बिताएं, बाहर जाएं, खेलकूद में उनको प्रोत्साहित करें। अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनके साथ समय दें, साथ में बैठ के पढ़ाएं, तो जिससे काफ़ी हद तक अगर क्वालिटी टाइम मिलता है। अदरवाइज़ अगर जैसे न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे घर पे खाली रहते हैं, तो वो जाने अनजाने में इस तरह की चीज़ों का शिकार होने की संभावना उनकी बढ़ जाती है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन अगर आप घर में न्यूक्लियर फैमिली की तरह रह रहे हैं और बच्चों को अधिक मोबाइल का उपयोग करते हुए देख रहे हैं, तो ये आपके लिए घंटे की एक कड़ी है जो घंटी बज रही है। अगर आपने इस घंटी को अनसुना कर दिया तो आपके बच्चे कहीं इस हद तक ना पहुंच जाए कि आपको पछताना पड़े। समय रहते संभल जाइए। अगर आपके बच्चे समय मोबाइल पर ज़्यादा बिता रहे हैं तो उन पर ध्यान दीजिए और एक केयर के रूप में उन्हें समझाइए ताकि वो मोबाइल एडिक्शन का शिकार ना हो। नहीं तो मोबाइल एडिक्शन का कोई इलाज नहीं है और अंत एक दुखदायक घटना के रूप में होता है जो इस समय देश देख रहा है। अपने साथी सोनू के साथ सतीन कुशवाहा, आगरा।